Hello, good morning students. Today we are going to start lesson 11 Good Food Habits of subject EVS class 3rd. Okay, so let's start the lesson. Rani is an intelligent and curious girl studying in the class 3. रानी नाम की एक लड़की है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और क्यूरियस है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमेशा एक्टिव रहने वाली 3rd क्लास में पढ़ने वाली लड़की का नाम है. देयर इज ग्रैंडफादर, मदर, फादर, एल्डर ब्रदर राजू एंड 4-month old सिस्टर गुड़िया इन द फैमिली. उसकी फैमिली में कौन है? उसके ग्रैंडफादर हैं, मदर है, फादर है और उसका बड़ा भाई राजू और उसकी 4 महीने की छोटी सिस्टर जिसका नाम गुड़िया है वो रहते हैं. रानीज फादर गोज टू द सिटी फॉर अर्निंग. रानी के जो फादर है वो सिटी में जाते हैं कमाने के लिए. एल्डर ब्रदर राजू स्टडीज इन क्लास 9. उसका जो बड़ा भाई है वो 9th क्लास में पढ़ता है. हर ग्रैंड फादर इज एन ओल्ड पर्सन एंड रिमेन्स एट होम. और उसके ग्रैंड फादर जो है ओल्ड है और वो घर पे ही रहते हैं. वन इवनिंग रानीज मदर वॉज कुकिंग फूड. अरोमा ऑफ डिलीशियस फूड वॉज कमिंग आउट ऑफ किचन. तो एक शाम को रानी की मम्मी है वो खाना बना रही होती है और उस खाने की इतनी अच्छी सुगंध आ रही होती है किचन से बाहर. आफ्टर सम टाइम मदर सेड, थोड़े टाइम बाद मम्मी बोलती है, रानी फूड फॉर ग्रैंडफादर इज रेडी. ग्रैंडफादर के लिए खाना तैयार है. प्लीज सर्व इट टू हिम. और उन्हें ये खाना सर्व कर दो. देन ग्रैंडफादर सेड, बेटी नॉट नाउ, व्हेन योर फादर कम्स देन वी विल ईट टुगेदर. तो उसके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम साथ में खाएंगे. Meanwhile, गुड़िया वॉक अप एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. और वो जो इसी टाइम वो छोटी जो बच्ची होती है 4 महीने की वो उठ जाती है सोई हुई और रोने लगती है. क्राइंग लाउडली यानी जोर से रोना. मदर सेड, रानी प्लीज ब्रिंग गुड़िया टू मी. गुड़िया को मेरे पास लेकर आओ. शी मे बी हंग्री. उसे भूख लग रही होगी. आई शैल फीड हर. मैं उसे खाना खिलाऊंगी. मतलब 4 महीने की खाना तो नहीं खाएगी, मतलब उसे दूध पिलाएंगे. आफ्टर सम टाइम रानीज फादर केम. थोड़े ही टाइम बाद रानी के फादर आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लेग्स. जैसे ही वो आते हैं सबसे पहले वो अपने हाथ और पैरों को अच्छे से धो लेते हैं. देन ही सैट नियर ग्रैंडफादर. और फिर वो अपने उनके फादर के पास बैठ जाते हैं. ग्रैंडफादर आस्क, व्हाई आर यू सो लेट टुडे. तुम आज लेट कैसे हो गए. ही रिप्लाइड, फिर वो बताते हैं, आई वेंट टू द मार्केट टू ब्रिंग ग्रोसरी टू इट टुक ए लिटिल मोर टाइम. तो मैं आते टाइम मार्केट में चला गया था. ग्रोसरी राशन का सामान जो भी अपने घर में चाहिए होता है तो वो लेने, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया. फादर सेड, रानी वेयर इज राजू. रानी सेड दैट राजू हैड गॉन आउट टू प्ले. फादर ने उससे पूछा कि भाई कहाँ है तुम्हारा. तो फिर वो बोलती है कि भाई तो बाहर खेलने गया है. हियर सम क्वेश्चन, थिंक एंड राइट. हु ब्रिंग्स ग्रोसरी फॉर योर हाउस. तुम्हारे घर का राशन कौन लेके आता है. अगर मदर लेके आती है तो मदर एंड फादर, और बहुत कभी मदर कभी फादर लेके आते हैं तो दोनों का नाम लिखना है. What grocery रानीज फादर वुड हैव ब्रॉट. घर का सामान राशन का क्या क्या होता है तो हम समझ सकते हैं. शुगर, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टी लीव्स एंड ऑयल, सॉल्ट, पल्सेस. ये सभी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें घर के लिए ज़रूरी होती है. तो अगर आपको जो जो चीज़ें और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो कर सकते हो. ठीक है. When Raju came, रानीज फादर said, रानी bring food, I am feeling hungry. जब राजू आ जाता है खेलने के बाद तो रानी के फादर उसको बोलते हैं कि अब तुम खाना ले आओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है. Today I worked the whole day. आज मैंने पूरे दिन काम किया है. Grandfather asked, राजू हेल्प योर मदर इन सर्विंग फूड.
बट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स विथ सोप। क्योंकि राजू बाहर खेल के आया है तो उस ग्रैंडफादर ने बोला है कि तुम मम्मी की हेल्प करो फूड को सर्व करने में, लेकिन उससे पहले तुम अपने हाथ अच्छे से साबुन से साफ करो। रानी सेड ग्रैंडफादर राजू वॉज प्लेइंग। राजू तो खेल रहा था। देयर इज डस्ट ऑन हिज हैंड्स। उसके हाथों पे डस्ट लगी हो सकती है। डर्ट में गो इन अवर स्टमक एंड वी में फॉल इल। और ये डस्ट हमारे पेट में जाती है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। सो यू हैव आस्क्ड हिम टू वॉश हैंड्स, एम आई राइट? तो आप उसे हाथ धोने की कहिए, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं गुड रानी, हु टोल्ड यू दिस? आपको ये सब किसने बताया? फिर रानी बोलती है ग्रैंडफादर आवर टीचर्स टोल्ड दिस, ये हमें हमारी टीचर ने बताया। तो हमें भी खाना खाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धोने चाहिए और फिर ही खाना खाना चाहिए। और ये देखो सब मिलजुल कर खाना खा रहे हैं। डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग? क्या आप भी अपने हाथ वॉश करते हो? यस। हु सर्व्स फूड टू योर फैमिली मेम्बर्स? कौन सर्व करता है? तो मदर करती है। और कभी कभी अगर अपने कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर होते हैं तो वो भी कर लेते हैं। हु सर्व्स फूड इन कम्युनियन फीस्ट? जब कोई सामूहिक खाना होता है तो हम फूड क्या करते हैं? सेल्फ सर्व भी कर लगते हैं, क्योंकि बफेट होता है तो सेल्फ सर्विंग भी होती है, या फिर कुछ लोग लगाए हुए होते हैं वहाँ पर लोगों को सर्व करने के लिए। ऑल एट टुगेदर, सब साथ में खाना खाते हैं। मदर गेव मिल्क एंड पोरिज टू ग्रैंडफादर। मदर ग्रैंडफादर को क्या देती है? दूध देती है। और पोरिज टू ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर ओल्ड है, उनका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, इसलिए उनको हल्का खाना मतलब खिचड़ी देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? खिचड़ी। रानी बोलती है विल ग्रैंडफादर ईट ओनली पोरिज? क्या ग्रैंडफादर सिर्फ खिचड़ी ही खाएंगे? ग्रैंडफादर रानी आई एम ओल्ड, अब मैं अधिक उम्र का हो चुका हूँ। माई एपेटाइट इज लेस एंड आई हैव नो टीथ एंड डाइजेशन पावर हैज़ ऑल्सो बिकम वीक। उनके ना दांत हैं और उनका डाइजेशन पावर भी वीक हो चुका है। सो आई कैन ईट ओनली लाइट फूड, फॉर एग्जाम्पल पोरिज, ओलियो, ग्रीन, लेंटिन, राइस। तो ये सभी जो हल्का खाना है वही ये खा सकते हैं। राजू ब्रिंग मोर 2 चपातीज फॉर मी। राजू बोलता है कि मेरे लिए 2 चपातीज लेके आओ। तो फिर रानी पूछती है मम्मी वाई डज राजू नीड मोर फूड? राजू को ज़्यादा रोटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फिर उसको ग्रैंडफादर बताते हैं कि राजूज हाइट एंड बॉडी इज़ ग्रोइंग, क्योंकि राजू अभी बड़ा हो रहा है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। ही प्लेड्स ऑल्सो, वो खेलता भी है। सो ही रिक्वायर्स मोर फूड, तो इसीलिए उसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, फूड से हमें अपनी बॉडी में एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। राजू वाई आर यू ईटिंग सच बिग बाइट्स? राजू तो खेल के आया तो वो बड़े बड़े बाइट्स खा रहा था, तो उसको बोला कि तुम बड़े बाइट्स क्यों खा रहे हो? इवन दो यू नो वेरी वेल दैट वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली, हमें खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए और धीरे धीरे खाना चाहिए। राजू बोलता है ग्रैंडफादर नाउ आई विल नॉट ईट इन हैस्ट। फिर वो बोलता है कि अब मैं ऐसी जल्दबाजी में खाना नहीं खाऊंगा। रानी बोलती है ग्रैंडफादर गुड़िया एट नथिंग, शी हैज़ गॉन टू स्लीप विदाउट ईटिंग। रानी ने फिर ग्रैंडफादर से पूछा कि गुड़िया ने तो कुछ भी नहीं खाया और वो तो विदाउट ईटिंग के भी सो गई है। फिर ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि शी इज़ एन इन्फेंट, वो अभी बहुत छोटी बच्ची है। मदर्स मिल्क इज सफिशिएंट फॉर हर, माता का दूध जो उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती है वो उसके लिए बहुत है। इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सो उसमें उस मम्मी के दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसका पेट भर जाता है। सो मदर मिल्क इज कंप्लीट मील फॉर लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए मम्मी का दूध इनफ होता है। रानी बोलती है यस ग्रैंडफादर आई गॉट इट, उसको समझ आ जाता है। ग्रैंडफादर रानी यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, तुम्हें खाने के टाइम बोलना नहीं है। वी शुड टॉक लेस वाइल ईटिंग, खाने के समय हमें बहुत कम बातचीत करनी चाहिए। सम टाइम फूड गेट्स स्टक इन ट्रेचिया,
क्योंकि अगर हम बोलते रहते हैं तो अपना ट्रेचिया होता है, गले के अंदर खाना फंस सकता है, तो हमें कम बोलना चाहिए। थिंक एंड राइट, वेयर डू पीपल ईट इन योर हाउस? अपने घर पर लोग खाना खाने कब आते हैं? जब कोई हमारे घर में फंक्शंस होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो हम सबको बुलाते हैं और खाना खाते हैं। विद वूम डू यू ईट फूड? किसके साथ तुम खाना खाते हो? विद माई मदर एंड फादर। और अगर आप अपनी सिस्टर के साथ खाते हो तो सिस्टर का नाम भी लिख सकते हो। हु सर्व्स फूड फॉर यू? मदर। वाई डिड ग्रैंडफादर आस्क फॉर प्रॉपर च्यूइंग ऑफ फूड? फॉर बेटर डाइजेशन। उन्होंने चबाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इससे पाचन शक्ति अच्छी होती है और खाना आराम से पचता है। When गुड़िया स्टार्ट सिटिंग, what food stuff can be given to her besides milk? जब गुड़िया थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको क्या क्या दूध के साथ और क्या क्या देंगे? तो बाउल पल्सेज एंड बाउल राइस, उसको दालें उबली हुई और उबले हुए राइस खिलाएंगे ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। What food good habits do you have? टिक करना है तो वॉश, क्या अपने को खाने से पहले हाथ धोने चाहिए? यस, तो राइट करना है। ईटिंग स्मॉल बाइट्स? यस। चेविंग स्लोली? यस। टॉकिंग लेस वाइल ईटिंग? यस। लीविंग नो फूड इन द प्लेट? यस। वॉशिंग हैंड्स एंड गार्गलिंग आफ्टर ईटिंग? यस। When Rani left pudding in her plate, then grandfather said that we should not waste food. रानी जब खाना खाते टाइम खाने को प्लेट में झूठा छोड़ देती है तो उसके दादाजी ने क्या बोला कि तुम्हें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, सारा खाना फिनिश करना चाहिए। तब रानी बोलती है कि दादाजी आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे तो ये खाना पसंद ही नहीं। आई लाइक राइस एंड पल्स बट मदर डजंट कुक दोज डेली। मुझे तो राइस और पल्स पसंद है लेकिन मम्मी डेली तो ये खाना नहीं बनाती है। फिर मदर बोलती है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द फेवरेट डिश ऑल डेली। रानी, टुमारो आई विल कुक योर फेवरेट राइस एंड पल्स। डेली एक ही तरह का खाना हम नहीं बना सकते, अलग अलग तरह के अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें सब तरह का खाना खाना सीखना चाहिए। नाउ वॉट यू लाइक एंड डिसलाइक, जस्ट लाइक मुझे चपाती पसंद है, राइस पसंद नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद है, ऑनियन पसंद नहीं है, पल्सेस पसंद है, ब्रिंजल पसंद नहीं। तो इस तरह से आपको भी जो चीज़ लाइक्स है वो इधर लिखनी है और जो डिसलाइक्स है वो इधर लिखनी है। नीड ऑफ फूड, फूड गिव अस एनर्जी, भोजन हमें शक्ति देता है। फूड इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी ग्रोथ, फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, खाना हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट सेव्स फ्रॉम डिसीज, और हमें बीमारियों से दूर रखता है, तो हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए। इफ़ यू हैव टू कुक देन व्हाट विल यू कुक, खिचड़ी। आपको क्या बनाना अच्छा लगता है वो इसमें लिख सकते हो। विच सीरियल्स आर ईटन इन योर हाउस, कौन कौन से अनाज खाते हैं? तो व्हीट खाते हैं, मेज, बाजरा, राइस। ये हम कभी कभी सब बदलते टाइम से, बदलते मौसम में हम अलग अलग खाना खाते हैं। वी कैन मेक डिफरेंट फूड स्टफ यूजिंग वन सीरियल, हमें एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, सब कभी कभी सब मिक्सअप भी खाना चाहिए अलग अलग तरीके से। वॉट कैन बी कुकड विथ व्हीट, राइस एंड बाजरा, राइट बिलो। आप व्हीट से और क्या बना सकते हो? चपाती बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये लिख दिया। बाजरे की रोटी बनती है, वही चपाती है ना। तो इस तरह से आप क्या क्या इनसे बना सकते हो वो आपको और भी लिखना है। और बाजरे से क्या बनता है, व्हीट से और क्या बनता है, जैसे राइस से इडली बनती है, पुलाव, खीर, खिचड़ी, जो भी बनता है। इसी तरह आपको गेहूं का पता करना है, गेहूं से चपाती बनती है, खिचड़ी बनती है, और क्या बनता है। What we learn from this lesson, food gives us energy, it helpful in our growth, it keeps us healthy and strong। तो हमें खाना ताकतवर बनाता है, तो हमें खाना खाना चाहिए। डिफरेंट पर्सन्स ईट डिफरेंट फूड अकॉर्डिंग टू दियर एज एंड वर्क, अपनी एज के अकॉर्डिंग खाना लोग, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। वी शुड वॉश हैंड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। ऑल पर्सन शुड ईट इजीली डाइजेस्टेबल फूड, और बूढ़े लोग हैं वो नॉर्मल खाना खाते हैं, लाइट फूड, ताकि डाइजेस्ट आसानी से हो सके। फूड इज़ नेसेसरी फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड इट प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी फॉर हार्ड वर्क, खाना हमें शारीरिक विकास करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। सो इट इज़ अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।